नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, हमने चालू किया है रीट का मेंस का मतलब कि थर्ड ग्रेड का सिलेबस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा राजस्थान जीके में आता है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पटवारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, हमने L2 का सिलेबस से चालू किया था, जिसके अंदर राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, ठीक है। इसमें हमारा राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप कंप्लीट हो गया था। आज है हमारा मानसून तंत्र और जलवायु से संबंधित प्रश्नों का नंबर। तो आपने ये टॉपिक, मुझे पूरी उम्मीद है, पढ़ लिया होगा। अब बारी है प्रैक्टिस की। अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, हर एक टॉपिक को हमारे साथ अच्छे से दोहराइएगा। पहले आप टॉपिक पढ़िएगा, देन आप इन क्वेश्चनों से इनकी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिएगा, हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, और सभी प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि हमारा पूछा जा चुका है 2023 एग्जाम में ही। देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, जो क्या कहलाती है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर हमें चुनना है। लू, या फिर मानसून हवाएं, या फिर काल वैशाख, या फिर कहलाती है मावठ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लू कहलाती है। लू क्या होता है? पश्चिमी राजस्थान में जो गर्मियों में या ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं, उनको हम लू कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त जो हमें चुनाव करना है, उपयुक्त ऑप्शन का। देखिएगा, पवन की दिशा, समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, या फिर देशांतरीय स्थिति। तो इसका सही जवाब हो जाता है देशांतरीय स्थिति। देखिएगा फ्रेंड्स, राजस्थान की जलवायु को पवन की दिशा ये भी इफेक्ट करती है, समुद्र से दूरी पर भी ये निर्भर करता है, और अक्षांशीय स्थिति पर भी ये जलवायु निर्भर करती है। लेकिन हम बात करें देशांतरीय स्थिति, तो देशांतरीय स्थिति तो देशांतर का जलवायु पर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन बहुत न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि यह मुख्य रूप से समय क्षेत्रों को प्रभावित करता है, ना कि तापमान या वर्षा जैसी जलवायु स्थितियों को। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का हमें चुनाव करना है। नागौर, बीकानेर, राजसमंद, या फिर चूरू। तो कौन सा क्षेत्र है जो कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से, राजसमंद। राजस्थान में राजसमंद क्षेत्र, जो कि अरावली पर्वतमाला के निकट है, इन सब ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है। हमें उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, या फिर होती है पूर्वी राजस्थान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर, बांसवाड़ा आदि में अरावली और मानसून के प्रभाव से अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त जो हमारा विकल्प है, उसका हमें चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है काल वैशाख, या फिर बे है आम्र वर्षा, या फिर से है मावठ, या फिर दे है फूलों की बौछार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर से, मावठ। मावठ राजस्थान में सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा है, और ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सी फसलों के लिए लाभकारी है। तो ये रबी की फसलों के लिए बहुत लाभकारी है। चलेगा, अगले प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क, गर्म एवं धूल भरी हवाएं क्या कहलाती हैं। ये तो फिर से क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो वो कहलाती है लू, जो कि तापमान को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूहों का दक्षिण पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है जालोर, जयपुर, कोटा, या फिर ऑप्शन नंबर बे है जैसलमेर, बांसवाड़ा, राजसमंद, या फिर ऑप्शन नंबर से है नागौर, धौलपुर, अजमेर, या फिर ऑप्शन नंबर दे है चूरू, बारा, भीलवाड़ा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम की मैं बात करूं, तो सही आरोही क्रम हो जाता है जालोर, जयपुर और कोटा। आरोही का मतलब सबसे छोटा, मतलब सबसे कम जहां पर होती है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ठीक है। तो अरब सागर का मानसून राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी दिशा से प्रवेश करता है, जैसे कि ये हमारा है राजस्थान। तो इस तरीके से अरब सागर का मानसून इधर से हमारे प्रवेश करता है।
यह मानसून राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर है हमारे अरावली पर्वतमाला, तो इसके ये समानांतर आगे की ओर चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये वर्षा नहीं कर पाता। इस कारण जालोर इधर पड़ जाता है हमारा, तो इस कारण जालोर में सबसे कम वर्षा होती है, जबकि ऑप्शन में कोटा में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जून माह में 50 डिग्री सेल्सियस या अधिक तापमान दर्ज किया जा सकता है? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर या फिर चूरू? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर द चूरू। देखिएगा, चूरू जिले में जून महीने में 50 डिग्री या इससे अधिक तापमान भी दर्ज किया गया है। चूरू राजस्थान के सबसे गर्म क्षेत्रों में से एक है, जहां गर्मियों में अत्यधिक तापमान होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा जूनियर इंस्ट्रक्टर में पूछा गया 2024। निम्नलिखित कारकों में से कौन से राजस्थान की जलवायु परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है? सबसे उपयुक्त विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो देखिएगा, भौगोलिक अवस्थिति, समुद्र से दूरी, उच्चावच लक्षण या फिर वायुमंडलीय संचरण? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सभी है हमारे कौन से में? ब में। ऑप्शन नंबर ब में सभी, अर्थात भौगोलिक अवस्थिति भी इसको लिए जिम्मेदार है जलवायु परिस्थितियों के लिए, समुद्र से दूरी भी होती है, उच्चावच लक्षण भी होते हैं और वायुमंडलीय संचरण भी होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अलवर व भरतपुर की जलवायु है शुष्क या फिर अर्धशुष्क या फिर आर्द्र या फिर अति आर्द्र? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? अलवर व भरतपुर की जो जलवायु है वो कैसी है फ्रेंड्स? आर्द्र है। राजस्थान के अलवर व भरतपुर जिले की जो जलवायु आर्द्र श्रेणी में आती है, क्योंकि अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है असंगत युग्म को हमें छांटना है। देखिएगा, एक तरफ है कृषि जलवायु प्रदेश और एक तरफ है जिले। देखिए, इनमें शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र बाड़मेर, जोधपुर, ये तो एकदम सही है। आगे देखिएगा, अंतःस्थलीय जलोत्सरण क्षेत्र सिरोही, पाली, ये गलत हो जाता है, क्योंकि जो हम बात करें किसकी, अंतःस्थलीय जलोत्सरण क्षेत्र की, तो इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन आदि जिले आते हैं। अगला देखिएगा, अगला भी हम चेक कर लेते हैं। अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र जयपुर, अजमेर, ये सही है, और आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ब इसका सही हो जाएगा, जो कि हमारा असंगत है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का प्राथमिक कारण है? प्राथमिक कारण हमसे पूछा गया है। देखिएगा, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण मतलब कि ITCZ, या फिर दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या फिर पश्चिमी विक्षोभ, या फिर लू? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? शीतकालीन वर्षा को जो प्रभावित करता है हम सभी जानते हैं वो आता है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, इसके कारण बारिश होती है, जो भूमध्य सागर से नमी लेकर आती है, सर्दियों में हमारे यहाँ पर बारिश करती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कौन से जिले में उच्च आर्द्र जलवायु नहीं है? नहीं की तरफ ध्यान दीजिएगा। डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा या फिर बूंदी? तो उच्च आर्द्र जलवायु कौन से जिलों में नहीं है? तो इसमें आ जाता है बूंदी, अर्थात ऑप्शन नंबर द सही जवाब हो जाता है। डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, इनमें उच्च आर्द्र जलवायु मतलब दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में मुख्यतः पाई जाती है, जिसके अंदर कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूरू, सलोम्बर, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू क्षेत्र आदि। लेकिन बूंदी जिले की जलवायु तुलनात्मक रूप से कम आर्द्र है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से जलवायु का प्रमुख तत्व कौन सा है? वायुमंडलीय दाब, पवन, तापमान या फिर बाढ़? तो हमें उपयुक्त विकल्प का इनमें से चयन करना है। तो कौन कौन से हो जाते हैं? वायुमंडलीय दाब भी है, पवन भी है और तापमान भी है, लेकिन बाढ़ इसका जलवायु का कोई प्रमुख तत्व नहीं है, अर्थात केवल 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर से सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दो कथन हमें दिए गए हैं। कथन है, पहला कथन क्या है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है। कथन सेकंड है, बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना वर्षा किए गुजरता है, क्योंकि इसके गुजरने के मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। तो इनमें से कौन से ऑप्शन गलत है और कौन से सही है, ये हमें बताना है। CET एग्जाम में पूछा गया था 2024 के ग्रेजुएशन लेवल में। देखिएगा, कथन फर्स्ट तो सही है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून दोनों से हमारे यहाँ पर वर्षा होती है, बिल्कुल सही बात है। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना वर्षा किए गुजरता है, ये गलत बात है। ठीक है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का मानसून तो राजस्थान में कहाँ से, जैसे कि ये हमारा राजस्थान है तो पूर्वी दिशा की तरफ से प्रवेश करता है,
पूर्वी दिशा से प्रवेश के कारण मानसूनी हवाओं को पूर्वैया के नाम से भी जाना जाता है। यह मानसून राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करता है। इस मानसून से राजस्थान के उत्तरी, उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कथन फर्स्ट तो सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। ये हमारे कौन से में दिया है, ऑप्शन नंबर द में। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के शरदीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है। स्थलीय उत्पत्ति के कारण हवाएं शुष्क होती हैं जिससे वर्षा प्रभावित होती है, ये बिल्कुल सही है। इस अवधि में कुछ हवाएं भूमध्य सागरीय चक्रवातों के संपर्क में आने के बाद वर्षा लाती हैं, ये भी सही बात है। हिमालय के उत्तर में एक अत्यधिक विकसित दबाव केंद्र सर्दियों में वर्षा को प्रभावित करता है, ये भी सही बात है। समुद्री उच्च दबाव क्षेत्र से स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं जिससे बारिश होती है, ये गलत इसका हो जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर द सही है, जो कि शरदीय मानसून के संदर्भ में गलत कथन हमें दिया गया है। क्योंकि मैं बात करूं शरदीय मानसून की, तो देखिएगा इसमें क्या होता है, स्थल से आने वाली शुष्क हवाएं इसके लिए होती हैं, नमी से भरी समुद्री हवाएं नहीं होती हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर दक्षिण पूर्वी कोटा, बारा और झालावाड़ के लिए सही जलवायु क्षेत्र की पहचान करें। अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र, शुष्क जलवायु क्षेत्र, उपार्द्र जलवायु क्षेत्र या फिर अत्यंत आर्द्र जलवायु क्षेत्र। तो हम सभी जानते हैं कोटा, बारा, झालावाड़ दक्षिणी पूर्वी अर्थात जैसे माड़ोती क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये मुख्यतः होता है अत्यंत आर्द्र जलवायु क्षेत्र, क्योंकि यहाँ की जो औसत वर्षा होती है, मैं बात करूँ अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की, तो वो औसत वर्षा होती है यहाँ की 60 से 80 या फिर 80 से ऊपर। दक्षिणी पूर्वी कोटा हो गया, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, माउंट आबू क्षेत्र, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 0 से 20 सेंटीमीटर औसत वर्षा के साथ शुष्क जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चूरू हनुमानगढ़ या फिर जैसलमेर अनूपगढ़ या फिर अलवर जयपुर या फिर भरतपुर कोटा। तो इसका सही जवाब हो जाता है, कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर और अनूपगढ़। इसमें होती है 0 से 20 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। जैसे जैसलमेर हो गया, इसके अंदर और कौन से आते हैं, उत्तरी बाड़मेर हो गया, फलोदी हो गया, दक्षिणी गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जोधपुर का पश्चिम भाग आदि सभी शुष्क जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। कोटा, सिरोही, झालावाड़ या फिर गंगानगर। तो इस पे सही जवाब क्या हो जाएगा, किस जिले में जून का, देखिएगा जून महीने का स्पेशली पूछा गया है कि जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ब सही हो जाता है, सिरोही। सिरोही जिले का जो तापमान है वो जून में राजस्थान के अन्य जिलों की तुलना में कम रहता है। यह जिला अरावली पर्वत श्रेणी के नजदीक है जिससे यहाँ ठंडक बनी रहती है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में सबसे सूखा हुआ जिला कौन सा है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है 2024 में। पाली, जोधपुर, जालोर या फिर जैसलमेर। तो सबसे सूखे हुए जिले की मैं बात करूं तो सबसे सूखा हुआ जिला कौन सा आ जाता है, हम सभी जानते हैं जैसलमेर। राज्य में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान सिरोही जिले का माउंट आबू है, जबकि सबसे शुष्क जिले की मैं बात करूं तो वो आता है जैसलमेर। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मावट वर्षा है, महिला सुपरवाइजर में पूछा गया था। ग्रीष्मकालीन वर्षा, शरद ऋतु वर्षा, शीतकालीन वर्षा या फिर मानसून पूर्व वर्षा। तो देखिएगा इसमें शरद ऋतु भी दिया है और इसमें शीतकालीन भी दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, मावट वर्षा की मैं बात करूं तो आता है हमारे शीतकालीन वर्षा। भूमध्य सागरीय मानसून राजस्थान में पश्चिमी दिशा से प्रवेश करते हैं और पश्चिमी दिशा से प्रवेश करने के कारण इन्हें पश्चिमी विक्षोभों के नाम से भी जाना जाता है। इस मानसून से राजस्थान में, जैसे हमारे राजस्थान है तो उत्तरी पश्चिमी जो भाग है उसके अंतर्गत मुख्यतः वर्षा करते हैं और सर्दियों में वर्षा होती है। और सर्दियों में जो वर्षा होती है उसी को हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। यह वर्षा गेहूं की फसल के लिए या फिर हम कहें रबी की फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या लाभदायक है। इन वर्षा की बूंदों को हम क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स या सोने की बूंदों के उपनाम से भी जानते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो भी हमने अभी लाइन बोली तो सभी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की। 2018 में, 2021 में, 2010 में या फिर की 2023 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर द 2023। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत 2023 में की थी। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? आरोही की मैं बात करती हूँ, देखिएगा तो सही जवाब क्या हो जाता है? जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर, अर्थात ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाता है। जोधपुर में सबसे कम, फिर राजसमंद, फिर उदयपुर में सर्वाधिक, औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम इनका सही हो जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है? सवाई माधोपुर तथा करौली में, नागौर तथा जोधपुर में, पाली तथा चूरू में, या फिर गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सवाई माधोपुर तथा करौली में दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले आता है। देखिएगा मैं बात करूं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, तो दक्षिणी पश्चिम मानसून अरब सागर में बनता है और जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, धौलपुर में मानसून पहले आता है। ये हमारा पूर्वी राजस्थान हो जाता है, इसमें मानसून पहले आता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाता है, सवाई माधोपुर तथा करौली में। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल होना, या फिर वन क्षेत्र का अधिक होना, या फिर बर्फबारी होना, या फिर अधिक वर्षा होना? तो ये तीनों तो हमें वैसे ही गलत लग रहे हैं। वन क्षेत्र हमारे यहाँ पर नहीं है, बर्फबारी हमारे यहाँ पर नहीं होती है, अधिक वर्षा का कोई सवाल ही नहीं है। इसका मतलब रेतीला धरातल होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। रेत क्या होती है? मैदान की तुलना में बहुत तेजी से क्या करती है? ऊष्मा का विकिरण करती है। इसलिए ऊष्मा मैदान की तुलना में बहुत तेजी से विकीर्ण होती है, जो रेगिस्तान को क्या बनाती है? ठंडा बनाती है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर, या फिर जैसलमेर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर द जैसलमेर। जैसलमेर में राजस्थान में संभावित वाष्पीकरण की उच्चतम वार्षिक दर है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बताती है? 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, या फिर बताती है 80 सेंटीमीटर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर से 40 सेंटीमीटर। कक्षा 9 की हमारी एक बुक है राजस्थान अध्ययन, उसमें ये साफ साफ दिया हुआ है कि जो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। अतः पश्चिमी रेतीला मैदान की, जैसे कि हमारा राजस्थान है, इसको दो भागों में बांटा, ठीक है, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ने। तो ये हमारा पश्चिमी राजस्थान है, तो पश्चिमी राजस्थान के पूर्व में कौन सी हो गई? 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्धशुष्क मैदान किस समवर्षा रेखा द्वारा पृथक किए गए हैं? 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, या फिर 25 सेंटीमीटर? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर द 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा, राजस्थान में समवर्षा रेखा का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर, या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर? तो इसकी मैं बात करूं कि समवर्षा रेखा का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है, तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इसका मान है, जो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होता जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 22 का सही जवाब हो जाता है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है, इसलिए समवर्षा रेखा का मान भी कम होता जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सवाना वनस्पति राजस्थान के किस जलवायु खंड में पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट। अर्धशुष्क, अति आर्द्र, उपार्द्र, या फिर आर्द्र? तो हम सभी जानते हैं सवाना वनस्पति है वो कहाँ पर पाई जाएगी? अति आर्द्र जलवायु खंड के अंतर्गत, अर्थात कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, माउंट आबू, सलुम्बर आदि में यहाँ घनी मानसून सवाना वनस्पति पाई जाती है, जिसमें शीशम, आम, सागवान, जामुन, शहतूत, खरी, बांस आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा, नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? श्रीगंगानगर, चूरू, जैसलमेर, या फिर जोधपुर? तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर हमारे कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर से जैसलमेर सही जवाब हो जाता है। यदि हमसे दैनिक की जगह क्या पूछा जाए? वार्षिक तापांतर, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। एक तो आता है दैनिक तापांतर, एक वार्षिक तापांतर। तो वार्षिक तापांतर पाया जाएगा कहाँ पर? चूरू में, ठीक है। और ये दैनिक तापांतर की बात आती है तो नाम आता है जैसलमेर का, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? अब महीनों की बात कर रहा है, देखिएगा,
जनवरी फरवरी में, मई जून में, जुलाई अगस्त में या फिर अक्टूबर नवंबर में? तो इसका सही जवाब हो जाता है जुलाई अगस्त में, अर्थात ऑप्शन नंबर से सही जवाब हो जाता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर अधिक और वर्षा ऋतु में दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो देखिएगा, बात हो रही है अवरोही क्रम की, मतलब सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, धौलपुर, राजसमंद, जालोर। तो यही बिल्कुल सही है, इसमें धौलपुर में सबसे ज्यादा है, फिर राजसमंद में, और सबसे कम है जालोर में। तो पूर्वी राजस्थान के जिलों में पश्चिमी राजस्थान की तुलना में अधिक वर्षा होती है, हम सभी जानते हैं। तो धौलपुर आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग धौलपुर सबसे ज्यादा, यहाँ औसत वर्षा की मैं बात करूँ तो कितनी, 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। वहीं राजसमंद का कुछ भाग उपार्द्र और जालोर अर्धशुष्क क्षेत्र प्रदेश में आता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा होता है जब वर्षा में कमी होती है, मतलब कितने प्रतिशत वर्षा में कमी होगी जब भयंकर सूखा के नाम से हमारे यहाँ पर जाना जाएगा? तो देखिएगा, 40% से 65% के बीच, या फिर 50% से अधिक, या फिर 50% से कम, या फिर 25 से 49% के बीच। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कितना, 50% से अधिक। देखिएगा, मैं बात करूं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की, तो देखिएगा, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में मौसम संबंधी सूखा उस स्थिति के रूप में परिभाषित की जाती है जब क्षेत्र में प्राप्त मौसमी वर्षा इसकी दीर्घकालिक औसत से 75% कम होती है। यदि वर्षा की कमी 26 से 50% होती है तो मध्यम सूखे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, राजस्थान में वर्षा की परिवर्तिता सबसे कम है पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, या फिर जैसलमेर तथा आसपास के क्षेत्र में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा की परिवर्तिता सबसे कम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? उदयपुर, दौसा, नागौर या फिर चित्तौड़गढ़? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से नागौर। नागौर की बात करूँ तो लगभग 31.17 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। इनमें सबसे ज़्यादा होती है चित्तौड़गढ़ में लगभग 86.15 सेंटीमीटर, इसके बाद होती है उदयपुर में लगभग 60.5 सेंटीमीटर, फिर होती है दौसा में लगभग 56.10 सेंटीमीटर, और फिर नागौर में होती है 31.17 सेंटीमीटर के लगभग। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कौपेन के किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? AW, ASHW, BWHW या फिर है CWG? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर द CWG। राजस्थान राज्य के पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी जिले मेवात एवं डांग क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। ये जिले कौपेन के CWG उप आर्द्र जलवायु प्रदेश पूर्वी और मध्य राजस्थान का अरावली से पूर्व का भाग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिमी मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? आरोही मतलब सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो इसका सही जवाब हो जाता है हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी और बांसवाड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाता है। पहले हनुमानगढ़, फिर जयपुर, फिर बूंदी, फिर बांसवाड़ा। तो अरब सागर का मानसून राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी दिशा से प्रवेश करता है। यह मानसून राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं कर पाता क्योंकि अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाता है। बांसवाड़ा में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा हम प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? सिरोही की, बीकानेर की, बाड़मेर की या फिर है जैसलमेर की? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए सिरोही की। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है, न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर है, जबकि सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान पूछे तो माउंट आबू है और कम आर्द्रता वाला फलोदी है जो कि जोधपुर में है। अगला प्रश्न है, तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? 4, 5, 2 या फिर 3? तो इसका सही जवाब हो जाता है 5, अर्थात ऑप्शन नंबर ब सही जवाब इसका हो जाता है। तो देखिएगा, राजस्थान को जलवायु दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश जहाँ पर 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, फिर आता है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश जहाँ पर 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, फिर आता है उपार्द्र जलवायु प्रदेश 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है,
फिर आता है आर्द्र जलवायु प्रदेश, 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर आता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहाँ पर 80 से 100 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलेगा, आज की वीडियो के हमारे 40 प्रश्न होते हैं कंप्लीट। चलो, सारे के सारे 40 के 40 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आती है राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न, चाहे रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, पटवारी हो, आर्य है, सो कोई भी एग्जाम हो, ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस वाइज आप पढ़ना चालू कर दीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस को सुचारू रूप से जारी रखिएगा। चलिएगा फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।